अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं ये एक शख्स का वाक़या है। अगर उसी की ज़बानी सुना जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने अपनी मुश्किलात बताना तक अभी नहीं सीखी थी। उस पर क्या बीत रही है वो नहीं बता सकता था। कोई उसका यकीन नहीं करता था। आइए उसी की ज़बानी ये कहानी पढ़ते हैं। मेरा नाम एरिक है। मैं अमेरिका का रिहायशी हूँ। वहाँ के एक गांव में अपनी फैमिली के साथ रहता था। हमारी अपनी ज़मीनें थीं और काश्तकारी का काम करता था। मेरे दादा बहुत सी अराज़ी अपने इकलौते बेटे यानी कि मेरे वालिद के नाम कर गए थे। जब तक दादा ज़िंदा रहे तब तक सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि सारी अराज़ी, घर, खेत, हर चीज़ मेरे दादा के नाम पर थी। तो उन्होंने बहुत मेहनत से ये सब कुछ बनाया था, मगर उनके इंतकाल के बाद सारा कुछ मेरे वालिद के हाथ आ गया। दादा के आगे तो मेरे वालिद साहब बहुत अच्छे बनकर चलते थे। दादा जान ये नहीं जानते थे कि मेरे वालिद बुरी आदतों में पड़ चुके हैं। शराब नोशी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता पहले ट्रैक्टर, फिर घर, फिर खेत, माल मवेशी सब कुछ गया, हत्ता कि हम सड़क पर आ गए। फिर किसी ने मेरे वालिद से कहा कि शहर चले जाओ, वहाँ घर भी सस्ते होते हैं, तुम्हें काम भी मिलेगा, तुम्हारा नशा भी पूरा होता रहेगा और तुम्हारी फैमिली खुद कमाकर अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करेगी। वालिद बहुत खुश हुए और हमें लेकर शहर आ गए। तब मैं 8 साल का था और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं, मगर इतना याद है कि हम एक सस्ता घर ढूंढ रहे थे। मैंने कभी अपनी माँ को अपने वालिद के सामने ज़ुबान चलाते नहीं देखा, कोई बहस करते नहीं देखा। अगर मेरे वालिद मुझे जान से भी मार देते तो भी मेरी माँ कुछ न कहती। मेरी माँ ने कभी मेरे हक़ में एक लफ्ज़ नहीं कहा। हाँ, मुझे दुख होता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा क्यों है। मेरे वालिद साहब ने हमारे रहने के लिए एक फ़्लैट को पसंद किया। मेरी माँ खामोश रही। वो बहुत ही कोई पुराना और बोसीदा किस्म का फ़्लैट था। पापा काफ़ी देर तक फ़्लैट के मालिक से बात करते रहे। हम दूर खड़े देखते रहे। उसके बाद पापा हमें हमारे नए फ़्लैट में ले गए। ये सब कुछ नया था। कहाँ गांव की खुली सरज़मीन, भागने दौड़ने को खुले मैदान, कहाँ ये पुराना सा फ्लैट, और एक अजीब सी बू आ रही थी। मेरे लिए तो यही बात ताज्जुब का बाइस थी कि इतने से घर में इतने सारे लोग कैसे रहते हैं। मैं दरअसल बिल्डिंग को ही एक घर समझ रहा था। उसके बाद हम अपने फ़्लैट में चले गए। फ़्लैट में जाकर मुझे मेरा रूम खुद तो सिलेक्ट करने नहीं दिया गया। जो पापा ने कहा ये तुम्हारा रूम है, मैं चुपचाप उस रूम में जाकर बैठ गया। थोड़ा बहुत सामान जो हम साथ लाए थे उसे अम्मी सेट करने में लग गईं और मैं अपने छोटे से खिलौने के साथ खेलने बैठ गया। मुझे ये तक मालूम न था कि स्कूल भी कोई चीज़ होती है। वहाँ गांव में भी हमसे कोई मिलने नहीं आता था, ना हम किसी के पास जाते थे। अगर कोई हमारे खेत के करीब भी आता तो मेरे पापा उससे झगड़ा करके लोगों को भगा देते थे। मुझे कुछ दुनिया का ज़्यादा पता नहीं था। स्कूल क्या होता है, एजुकेशन क्या होती है, मुझे किसी चीज़ का कोई इल्म नहीं था। मेरे नज़दीक ज़िंदगी का मतलब था सुबह को उठकर खाना खाना और जब भी पापा गुस्से में हों एक साइड पर होकर बैठ जाना, अपने रूम में चले जाना, आंखें बंद करके सोचना कि बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। पापा गुस्से में हो तो उनसे बात नहीं करनी, उनके करीब नहीं जाना, और जब पापा रात को शराब पी रहे हों तो उस वक्त तो बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाना, ना ही अपने रूम से बाहर आना है। घर बहुत छोटा सा था, लेकिन अम्मी ने कुछ नहीं कहा। मैं भी चुप रहा।
पापा के डर की वजह से कहीं पापा गुस्सा ना कर जाएं। कुछ दिन गुजरे, मैं फ़्लैट से थोड़ा बाहर निकला। जब पापा घर में नहीं थे तो चुपके से बाहर आया कि मैं देखूं तो सही आसपास कौन है, शायद मेरी उम्र का कोई हो जिसके साथ मैं खेल सकूं। आसपास काफ़ी सारे फ्लैट्स थे, लेकिन कोई भी हमसे मिलने नहीं आता था, ना ही कोई हमसे बात करता था। मैं बाहर खड़ा चुपचाप लोगों को आते जाते देखता रहा। लोग मुझे अजीब नज़रों से देखते रहे और फिर अनदेखा करके चले जाते थे। बच्चे तो थे मगर मेरे साथ खेलने पर कोई तैयार नहीं था। किसी को मेरी तरफ देखना तक गवारा नहीं था। मैं खामोशी से चुपचाप सर झुकाए वापस अपने फ़्लैट में आ गया और अपने रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक कर लिया। और तब उस वक्त उदासी के इस लम्हे में एक चीज़ की शुरुआत हुई, एक नई शुरुआत जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वहाँ से मेरा बचपन ख़त्म होना शुरू हुआ। एक बुरे ख्वाब की शुरुआत, एक बुरा ख्वाब जो कोई देखना नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। एक तकलीफ़ दे सफ़र जिसने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। मेरा बचपन, मेरे खिलौने, मेरी ज़िंदगी का मकसद, कुछ भी तो नहीं रहा मेरे पास उसके बाद। मैं अपने टेडी बियर के साथ खेल रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे आसपास कोई है, जैसे किसी की सांसें दूर से हवा में तैरती आ रही हों। मैंने उसे अपना वहम समझा क्योंकि आस पास तो कुछ नहीं था। मैं दोबारा खेलने में लग गया। इतने में मुझे अपने पलंग के सिरहाने कदमों की चाप सुनाई दी थी, जैसे कोई मेरे पलंग के सिरहाने चल रहा हो। मैंने उसे भी अपना वहम जाना, लेकिन अब दिल में थोड़ा थोड़ा डर लगना शुरू हुआ था। पता नहीं क्यों, तन्हा तो मैं वहाँ भी होता था, तो वहाँ तो ऐसा कुछ भी कभी मुझे महसूस नहीं हुआ। मैं चुपचाप अपने रूम के चारों तरफ देखना शुरू हो गया। इतने में मेरे पलंग के साथ पड़ा गुलदान एक झन्नाटे के साथ टूट गया और साथ ही मेरे कपड़ों की अलमारी अंदर से धड़धड़ाने लगी। मैं डर के मारे फ़ौरन उछलकर अपने कंबल में घुस गया और कांपने लगा। आंखें ज़ोर से बंद कर लीं कि मुझे कुछ सुनाई ना दे। फिर मुझे अलमारी का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। अलमारी चूँकि पुरानी थी तो चड़चड़ाहट भी बहुत तेज़ हुई। फिर ऐसा लगा कोई अलमारी से बाहर आ गिरा हो। धप की आवाज़ बहुत तेज़ थी। मैंने मज़बूती से आंखें बंद रखी और सांस रोक ली। अब जैसे कोई घिसटता हुआ मेरे पलंग के करीब आ रहा था। आवाज़ मेरे हलक में घुट कर रह गई थी। मैं चिल्लाना चाहता था, अम्मी को आवाज़ देना चाहता था, अब्बू को बुलाना चाहता था, मगर खौफ और दहशत से मेरी सांस तक जैसे रुक रही थी। आवाज़ तो निकल ही नहीं रही थी, और निकलती भी कैसे। जारी है।